के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। लगातार आगलगी की घटना चौथे दिन भी जारी रहा। हनुमाननगर प्रखंड में आगजनी की घटना में कई घर जलकर राख हो गए। बिहार अग्निशमन की कई गाड़ी पहुंची। आग लगने के कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आगलगी की इस घटना में जिले के हनुमाननगर प्रखंड के नैयाम छतौड़ा पंचायत के छतौड़ा गांव में आग लग गई। बिजली शॉर्ट सर्किट से लगी भयानक आग, जिसमें काफी संख्या में घर जलकर राख हो गई है। आग काबू पाने के लिए बिहार अग्निशमन की 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में लगी हुई थी। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव राम नरेश यादव, पूर्व विधायक भोला यादव, अंचलाधिकारी कैलाश चौधरी, पंचायत के मुखिया विपिन कुमार शाह लगातार कैंप किए हुए हैं। विस्थापित परिवारों के लिए भोजन हेतु सामुदायिक किचन की व्यवस्था की जा रही है, जो लगातार चलती रहेगी। वहीं पूरे गांव में आग पर काबू पाने हेतु प्रयास जारी था। संपत्ति कम हो गया, सारा संपत्ति एगो सीढ़ियों नहीं निकला इसमें से। लगा है 10-11 बजे के करीब में, 11:30 बजे 5 गौरी घर होगा। नाते चीज को निकलवे नहीं किया। बर्तन बासन वगैरह बोर बिछाना सब दाना भूसा सब रखे थे। भूसा दाना सब खाता। अब कोई का नहीं हमको लगा, हम भैंसी में थे। हम शॉर्ट सर्किट से लगा है। क्या नाम हुआ? पूरे सामान कुछ नहीं बचा, सब सामान जल गया। के साथ कुछो नहीं बचल, दाना पानी सब छली ही धाने, ओहो नहीं बचल। अच्छा भैया 6 तारीख के बेटी के दिन ठेकायल छल, कुछो नहीं बचल। पैसो जल गेल, पाई कौड़ी निमन भेजा, कुछो नहीं बस करे हो यार, कुछ नहीं या कुछो नहीं। लगभग 12 बजे में फ़ोन के माध्यम से हमको सूचना मिला था और ये जो छतौड़ा गांव में आग लग गया है और उसके तहत हम लोग CO साहब को, जिलाधिकारी महोदय को, सबको फायर ब्रिगेड के लिए आग्रह किए और तत्परता के साथ जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा 5-7 गाड़ी लगभग भेजा गया और बहुत विकराल रूप है। और ये 2 वार्ड का गाँव है। लगभग आपको 80% लोग का घर सामान सब कुछ 300 से ऊपर। अधिकारी महोदय के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा उन लोगों का रहने का और खाने का व्यवस्था किया जाएगा और फिर उसके बाद आगे का जो सरकारी आपदा के तहत जो मिलना है, इसका कोई नहीं आया है, ऐसा कोई आंकड़ा आएगा। नवनियोजित महिला पर्यवेक्षिकाओं को समाज कल्याण मंत्री बिहार सरकार मदन सहनी एवं जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा नियोजन पत्र दिया गया। इस अवसर पर कुल 40 चयनित पर्यवेक्षिकाओं में से 38 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। इन सभी 38 अभ्यर्थियों के बीच नियोजन पत्र वितरित किया गया। सर्वप्रथम जिला प्रोग्राम पदाधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना डॉक्टर रश्मि वर्मा द्वारा मंत्री, जिलाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग चादर से सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सभी नव चयनित महिला पर्यवेक्षिकाओं का स्वागत करते हुए पूरे मनोयोग व ऊर्जा के साथ कार्य करने हेतु तो उत्साहवर्धन किया गया। इसके साथ ही उन्होंने मातृत्व एवं बाल सुरक्षा के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि महिला पर्यवेक्षिकाओं का प्रथम दायित्व उनके स्वास्थ्य में आवश्यक सुधार लाना है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को रिक्त पदों को भी जल्द भरने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को प्रशिक्षण देने हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निर्देश किया। गृह जिला होने के नाते उन्होंने कहा कि उनका दायित्व अधिक बनता है कि समेकित बाल विकास सेवाएं अपनी सेवा सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए। जिलाधिकारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बहाली प्रक्रिया से जुड़े सभी कर्मियों को पारदर्शी तरीके से चयन करने हेतु धन्यवाद दिया। उपस्थित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र निर्गत किया गया। साथ ही समेकित बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में एक संक्षिप्त पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी नव चयनित महिला पर्यवेक्षिकाओं को जानकारी दी गई। खास दिवस में हम सभी की ओर से और अपनी ओर से आपको शुभकामना है कि आपको जो नई जिम्मेवारी का निर्वहन करने का अवसर मिला, हम लोग आशा करते हैं कि इसको अच्छे ढंग से निभाना है। और जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने भी आपको बताया कि जिस काम का जिम्मेवारी आपको निभाना है वह काम तो वैसे सभी अच्छे ही होते हैं, लेकिन आपको जो महिला है और खास करके
गरीब परिवार की महिला, कमजोर महिला, गर्भवती महिला या जो बच्चे हैं और बच्चों में भी जो कुपोषण के शिकार हैं, वैसे बच्चों के लिए आपको काम करना है। ICDS के अंतर्गत आपका सेविका का जो जितने भी केंद्र होते हैं उस सभी केंद्र पे आपको जांच करना है, देखना है जाकर के कि बच्चों को सही से पोषण का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, केंद्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यह काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे नवजात बच्चे हैं, उन्हें पोषण प्रदान करने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दरभंगा जिले में हमारे समाज कल्याण विभाग की टीम, ICDS की टीम सतत प्रयत्नशील रहती है। विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करते हुए स्वास्थ्य विभाग हो, आपदा विभाग हो, हमेशा इस बात के लिए प्रयासरत रहती है कि हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सामाजिक कार्यशैली में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। सर, इस कड़ी में जो नव हमारी चयनित पर्यवेक्षिका हैं, ये अब योगदान करेंगी। सर के कर कमलों से उन्हें आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। उनके लिए भी बड़ा दिन है सर, क्योंकि एक कैरियर की शुरुआत है। सर अवगत है कि बिहार सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हो, वो योगदान दे सकें समाज के लिए, राज्य के लिए, और इस कड़ी में ये एक बड़ा कदम है सर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा, वही विश्वास। ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी, आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी, द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पखवाड़ा के तहत महागठबंधन के तत्वावधान में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ ललित यादव ने कहा कि सबसे पहले दरभंगा महागठबंधन के तत्वावधान में आयोजित संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ मोदी हटाओ देश बचाओ सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह लहरियासराय में। शामिल महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि जो लोकतंत्र और संविधान बचाने व जनता के जड़ मुद्दों पर संघर्ष करने वाले विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए फर्जी मुकदमे ईडी, सीआईडी, सीबीआई जांच बैठाकर महागठबंधन व विपक्ष नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए समय की मांग है कि अपने अधिकारों को बचाने और मिथिलांचल और पूरे बिहार से भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल और दंगाई ताकतों को भगाने के लिए महागठबंधन को मजबूत करना होगा। जयंती के बारे में उसमें पिछले 10 सालों के अंदर एक नया रिसर्जेंस हम देख रहे हैं। आज अम्बेडकर जयंती कमिश्नरी हेडक्वार्टर से आगे बढ़ के, जिला हेडक्वार्टर से आगे बढ़ के
ब्लॉक हेडक्वार्टर से आगे बढ़ के साथियों से बात हो रही थी, गोपाल जी लोगों से, करीब करीब हर पंचायत के अंदर अम्बेडकर जयंती का मैसेज, पूरे बिहार के अंदर, भारतवर्ष के अंदर जो लोग समझे थे कि रोहित वेमुला की शहादत बेकार जाएगी, मैं देख रहा हूं कि आजादी के इतने वर्षों बाद हम लोगों को आज संकल्प लेना होगा कि जिस तरह हमारे पुरखों ने हमें इस देश की आजादी दिलाई और आज जो वर्तमान में सरकार बैठी हुई है, जो हमारे संविधान को खत्म करने की साजिश कर रही है और हम लोगों को एक दूसरे को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जिस तरह बांटने का काम कर रही है, इसमें हम दो पक्षों के बीच हो रहे झगड़े में बीच बचाव करने गए शख्स को पांव में गोली लग गई। बेहतर इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसे पहुंचाया गया। लोगों की माने तो पुलिस प्रशासन का डर खौफ ही निकल गया है और बात बात में लोग गोली बंदूक चला देते हैं। ऐसी ही गोलीबारी की घटना मधुबनी से सामने आई है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दो पक्षों के बीच लड़ाई हो रही थी, जिसमें बीच बचाव करने कूद गए मधुबनी जिला के अठेरा मठ थाना क्षेत्र महादेव मठ निवासी वीरेंद्र कुमार झा ने दो पक्षों के बीच हो रहे झगड़े को शांत कराने और छुड़ाने पहुंच गए। जिस झगड़ा में हो रहा था फायरिंग और गोली लग गई वीरेंद्र कुमार झा को। गोली लगने के बाद मधुबनी जिला के फुलपरास में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन वहां से समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पांव में जिस शख्स को गोली लगी है वीरेंद्र कुमार झा घायल व्यक्ति है। तो वहाँ दो पक्ष में लड़ाई हो रही थी, तो हम वहाँ रोक के गाड़ी गए बीच बचाव करने, तो वो लोग फायरिंग कर दी हमारे पे, जो कि गोली हमारी पैर में आके लगी हुई। बगेबान कोई यादव लोग हैं, नहीं जानते हैं सब, काफी करते हैं। तो एक्चुअली जब लगा तो हम गिर गए, तो ये यहाँ से निकल गया गोली। चलाने वाले का कल पहचान लेंगे, नाम से नहीं पता लगा मुझे, यादव लोग हैं वो बगेबान। हम बगल हुए और किसी को लगा तो कोई बांस में भाग गया, कोई कहाँ गया, किधर गया, सब तितर बितर हो गया सर। हम सीधा आए फुलपरास हॉस्पिटल में, उन्होंने देख के रेफर कर दिया यहाँ के लिए। मनोहर राम झा मठ महादेव अनरा मठ मधुबनी, वहाँ उधर से निकल के कोई मतलब आ रहे थे, हम कोई काम करके अपना, हम किसी पीछे से हम उस रोड से गुजरते हुए आ रहे थे, तब ये हुआ बगेबान। शहर के NH 57 स्थित बद्रीनगर में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर बद्री पूर्वे के आवास पर पूर्व मंत्री VIP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पहुंचे। प्रेस को संबोधित करते हुए VIP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि कल तक मुझे बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज पूरा देश मुझे जानता है। श्री सहनी ने कहा कि गठबंधन के तहत ही पूरे बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ना होगा। इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे के बारे में उन्होंने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी को 3 सीटें मिली थी, जिसमें मधुबनी से बद्री पूर्वे को चुनाव में बीजेपी का टिकट दिया गया था। विकासशील इंसान पार्टी को इस बार भी अगर ज्यादा टिकट मिली तो इंजीनियर बद्री पूर्वे को लोकसभा का टिकट जरूर मिलेगा। पूरे बिहार में दौरा चल रही है। कल कैमूर में था, दरभंगा होते हुए सहरसा जाना है। पार्टी पदाधिकारी सबसे मिलना है, जुड़ना है, पार्टी कैसे मजबूत हो इसके लिए पूरे बिहार में लगातार निरंतर दौरा चालू ही है। तो इसी क्रम में आना जाना होता है, पार्टी के बड़े पदाधिकारी संगठन के लोगों से मिलना जुलना होता है। आप जानते ही कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ चुका है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं पार्टी को। यही सारी चीज़ है, उद्देश्य है कि घूमते रहना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को अपनी विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाना है। जो हमारी लड़ाई है, जो हम चाहते हैं कि गरीब का कल्याण हो, गरीब आदमी का भी सर उठा के इस संसार आज़ाद भारत में चले, तो ये सारी चीज़ें को लेकर हम लोग चल रहे घूम रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता बद्री पूर्वे जी हैं, आज यहाँ आना हुआ। हम लोगों का तो पूरा बिहार में हर जगह घर बनाते हैं, कहीं पे खाना कहीं और खाते, कहीं नाश्ता कहीं और करते हैं, तो इसी क्रम में चलता है। तो एक अच्छे संबंध डेवलप होता है, इसी के लिए आए हैं। यही है रणनीति है कि मैक्सिमम सीट पर बिहार में लड़ना है और निश्चित तौर पे गठबंधन के तहत ही लड़ना है और अभी ऐसे लोगों को लड़ाना है जो पार्टी के साथ रहे,
दूसरी जगह ना जाए। तो ऐसे लोगों को चयन कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे कैसे लड़ सकते हैं, और पहले से तैयारी कर रहे हैं ताकि वो जब चुनाव का समय होगा तो सफलता प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा सांसद होंगे, दिल्ली में हमारी सरकार होगा, और फिर निश्चित तौर पे जब सरकार होगा तो हमारी जो विचारधारा है उस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। अभी हम पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, तीनों राज्य में मजबूत करने में लगे हैं। नवंबर जाते जाते फिर हम प्लान करेंगे कि देश में किनकी सरकार होना चाहिए, जिनकी सरकार है वो क्या जनता के जो वादा किए उस पर खरा उतरे कि नहीं उतरे, और नहीं उतरे तो फिर उनको देश की जनता क्या सोच रही है, या जो नए जो सरकार बनाना चाहेंगे उनका विचारधारा क्या है। तो ये सारी चीज़ को सोच के हम नवंबर में डिसीजन लेंगे किस गठबंधन में जाना है। अभी हम अपने पार्टी को मजबूत करने में पूरे बिहार में लगे हुए हैं। बिहार के भ्रमण के दौरे में जो है सो हमारे निवास पर भी आज सारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारी के साथ हम लोग यहाँ इनका स्वागत किया है, और फिर इसके बाद इनका आगे का कार्यक्रम जो सो तय होगा और आगे की ओर ये बढ़ेंगे। और उम्मीद है कि भविष्य में, आने वाले भविष्य में हमारी पार्टी VIP इसके प्रमुख नेता श्री मुकेश सहनी जी हैं, उनको निश्चित रूप से आगे सफलता मिलेगी। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 4 स्थित पटवा पोखर के पास एक डबरे को अज्ञात लोगों के द्वारा मध्य रात्रि में जोर शोर से मिट्टी भरने का काम किया जा रहा। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने वार्ड नंबर 4 के पार्षद श्याम शर्मा को दी। वहीं पार्षद श्याम शर्मा ने उस जगह पर आकर मुआयना किया और इसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से DM सदर, CO सदर, BDO व विश्वविद्यालय थाना को इसकी सूचना दी। पार्षद श्याम शर्मा ने कहा कि वरीय अधिकारी से मांग करते हैं कि अगर यह जगह बिहार सरकार की है तो इसकी प्रशासनिक जांच की जाए, और अगर किसी का अपना पर्सनल निजी जमीन है तो वे लोग रात्रि में काम क्यों करवा रहे हैं, ताकि समाज में इस तरह का भय बना रहे। डबरे की जमीन को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। यह जमीन बिहार सरकार का है या निजी। पार्षद श्याम शर्मा ने कहा कि अगर यह जमीन बिहार सरकार का है तो हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पर एक बिहार सरकार का बोर्ड लगा दिया जाए ताकि इस तरह की कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं हो। जगह है जो परपोखर का जमीन है, इसमें बरसों से विवाद चल रहा है। जैसा पता कई बार इसका काम हुआ लेकिन बंद हो गया, लेकिन अभी तक हकीकत पता नहीं चल रहा है कि बिहार सरकार का है कि निजी का है, लेकिन काम हमेशा चोरी छिपे ही होता रहता है। तो हमको रात में भी पता चला, अभी जब सवेरे आके देखे तो मिट्टी का कुछ कार्य जो हुआ है, तो इसका जो हम लोग संबंधित कर्मचारी विभाग को जो है सूचना दे दी है कि ऐसे ज़मीन पे जो है मिट्टी भराया गया है। तो इसको स्थल निरीक्षण करके जो है निष्पादन किया जाए, समस्या क्या है। अगर बिहार सरकार का है तो बिहार सरकार इस पर अपना बोर्ड लगा दे ताकि आने वाले समय में इस पर विवाद ना हो, और निजी आदमी का है तो वो अपना कुर्सी लगा के काम करा दे, हाँ, ताकि माहौल गर्म होने से जो है इसको बचाया जा सके। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, Rajkumarganj near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and
and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. भारत के अग्रणी IVF सेंटर स्विंग के अंडे शुक्राणुओं द्वारा प्रेगनेंसी दिलवाने में विशेषज्ञों द्वारा आयोजित लहरियासराय स्थित आर्मी मेमोरियल हॉस्पिटल में निशुल्क निसंतान परामर्श शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई मरीजों ने इस शिविर में पहुंचकर लाभ उठाया। IVF एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट विनिंग IVF पटना डॉक्टर स्मृति स्पर्श ने कहा। नमस्कार, डॉक्टर स्मृति स्पर्श, चीफ कंसल्टेंट विंग्स IVF हॉस्पिटल पटना। भारत की एक काफ़ी जानी मानी ओन एग IVF प्रेगनेंसी का ये क्लिनिक चेन है और हमारा जो सेंटर है वो पटना के सगुना मोड़ पे स्थित है। काफ़ी लोग आजकल जागरूक होते जा रहे हैं, अपने संतान के बारे में जानते हैं और सब लोगों की इच्छा होती है कि अपने बच्चे, अपनी संतान में वो अपना कुछ एक अंश पाएं। तो हम लोग इस कैंप के जरिए लोगों तक एक जागरूकता भी हम लोग लेके आते हैं, लोगों को बताते हैं कि इवन लो AMH जिनके अपने अंडे कम हो या बढ़ती उम्र अगर कारण हो जिसकी वजह से वो मां ना बन पा रही हो तो निराश होने की जरूरत नहीं। हमारा वैसा ही सेंटर है जहां हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको आपकी संतान दे सके। यहाँ पे हम लोग निःशुल्क शिविर हम लोग जो आयोजन करते हैं उसमें मरीज अपनी समस्याएं लेके आते हैं हमारे समक्ष और हम उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से, किस एक सही उनके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या प्रक्रिया की जानी चाहिए जिससे वो गर्भवती हो सकें। बहुत से ऐसे मरीज हैं जो कई जगहों पे दिखा चुके होते हैं, काफी निराश होते हैं और वो जानना चाहते हैं कि अब उनके साथ क्या करना चाहिए, अब उनके साथ क्या होना चाहिए कि वो सफलतापूर्वक एक गर्भवती हो सकें। तो इस कैंप के जरिए हम लोग उन्हें पहला है प्रथम की निराश ना हो, इसके लिए हम उन्हें सांत्वना भी देते हैं। दूसरा, उनके लिए क्या हम बेहतर कर सकते हैं एज अ डॉक्टर, एज एन एक्सपर्ट, मैं क्या उनके लिए बेहतर कर सकती हूँ ये मैं उनको बताती हूँ। सो एक निःशुल्क परामर्श का आयोजन किया जाता है। तक मैं को 10 मरीजों चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वैसे कई और मरीज होंगे, शायद मेरी बात अगर उन तक पहुँच पाई हो तो हम उम्मीद करते हैं कि शाम के 5 बजे तक और काफ़ी सारे मरीजों को इसका लाभ हो। जी हाँ, हर हफ्ते का है। कल संडे को मैं बेगूसराय में रहूंगी, एलेक्सिया हॉस्पिटल, और फिर परसों पटना में हूँ। तो अपने सेंटर पे भी हम लोग ऐसा निःशुल्क शिविर का आयोजन करते हैं और हर हफ्ते करते हैं लगातार। कभी दरभंगा में हूँ, कभी मुजफ्फरपुर में हूँ, पूरे बिहार को हम लोग कवर करते हैं। गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चों और विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन यूनिवर्सिटी के जोनल मैनेजर चंदन कुमार, शाखा के प्रमुख पृथ्वीराज, मार्केटिंग ऑफिसर अविनाश कुमार की देखरेख में हुई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट का पुरस्कार भास्कर कुमार झा, साइमा इम्तियाज अहमद, मुस्कान कुमारी, आरब झा, सुप्रिया झा, युवराज कुमार, खुशी कुमारी, कुलसुम आजम को 10 में मिला। नीता देवी, सईद अनवर और मोनिदा रदी। 2023 को डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा के प्रांगण में नारायण गोपाल यूनिवर्सिटी सासाराम द्वारा बच्चों के बीच में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सेशन 2022 और 23 के 8 बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 5 बच्चों को मेरिट अवार्ड से सम्मानित। महाकाव्य रामायण के 2 पात्र केकई और मंथरा, जिन्हें दुनिया स्वार्थ और लालच के लिए जानती है, परंतु आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक रविशंकर इन पर एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं। उनके अनुसार ये 2 पात्र नहीं होते तो राम रघुकुल के साधारण राजकुमार या राजा ही बनकर रह जाते, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं बन पाते। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए लेखक और निर्देशक पंकज मणि लिखित एक अत्यंत रोचक नाटक रामलला की माता का भव्य प्रदर्शन शुक्रवार की शाम लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में बेंगलुरु की नाटक मंडली की ओर से हुआ। कार्यक्रम के आरंभ में वंदना बोहरा की ओर से रविशंकर के विभिन्न कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जय श्री राम की बुलंद आवाज से हुआ। इस नाटक को आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलोर की आश्रम मंडली द्वारा लहरियासराय में नवनिर्मित ऑडिटोरियम के भव्य मंच पर किया गया। जब राम केकई को प्राणों से प्रिय हो तो फिर भला उन्हें सिंहासन से हटाकर अपने बेटे भरत को अयोध्या पर शासन करने के लिए उन्हें किसने प्रेरित किया।
मंथरा ने उन्हें क्यों उकसाया, क्यों उन्होंने स्वयं को सबकी नजरों में गिराया। ऐसे ही सवालों का जवाब देता हुआ यह मनोरंजक और रोचक नाटक सभी की आंखों में नमी भरता रहा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।